नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर राजस्थान विधानसभा स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एज लिमिट क्या रहती है तथा साथ ही क्या इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम भी होता है या ओनली स्किल एग्ज़ाम, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। साथ ही आप वीडियो को बार बार स्किप करके ना देखें तथा आराम से वीडियो को पूरा देखें, ताकि बार बार आपको राजस्थान विधानसभा स्टेनोग्राफर वैकेंसी का जो वीडियो है वो बार बार देखना ना पड़े। आपको जो जितना भी चीज़ें इसके अंदर चाहिए, क्या क्या इसमें आपको क्वालिफिकेशन या क्या क्या जो भी कुछ चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा, ताकि बार बार आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो यह 12th पास वैकेंसी नहीं है। इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की जो है डिग्री होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं एज लिमिट की ओर। इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, तो एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर एज लिमिट आपके जो है 18 से लेके 40 साल तक है, यानी आप 18 साल से लेके 40 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको जैसे अदर वैकेंसी के अंदर कुछ एज लिमिट के अंदर छूट मिलती है, वैसे इसके अंदर भी आपको छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम की ओर। रिटर्न होता है नहीं होता है, तो आपको बता दें यह सीधी भर्ती है। इसके अंदर आपके रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधा स्किल एग्ज़ाम होता है। वैकेंसी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी स्टेनो की वैकेंसी आती है या ओनली इंग्लिश स्टेनो की ही वैकेंसी आती है। राजस्थान विधानसभा के अंदर इंग्लिश स्टेनो की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, साथ ही हिंदी स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करते हैं स्पीड की। इसमें जो स्किल एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या मांगा जाता है, तो इसके अंदर आपके दो ही चीज़ें मांगी जाती हैं। एक तो आपके पास आपको स्टेनो आनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश से हो या हिंदी से। उसके अलावा आपको जो है टाइपिंग भी आनी चाहिए, यानी इसके अंदर आपके टाइपिंग भी मांगी जाती है। इसके अंदर दो ही एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें पहला स्टेनो का एग्ज़ाम होता है और दूसरा टाइपिंग का। टाइपिंग स्पीड आपके ज़्यादा नहीं मांगी जाती है। टाइपिंग स्पीड आपके 50 वर्ड पर मिनट की ही मांगी जाती हैं। इसके अलावा जो आपके स्टेनो की स्पीड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टेनो की स्पीड आपके 140 वर्ड पर मिनट की मांगी जाती हैं, यानी 140 शब्द प्रति मिनट की मांगी जाती हैं, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम हॉल में 10 मिनट की डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि 10 मिनट के अंदर लगभग आपके 1400 वर्ड होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको काफ़ी समय दिया जाता है, आप आराम से उसको ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे और 20 मिनट का समय दिया जाता है। हिंदी वालों को लगभग 2 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि अभी कुछ समय पहले स्टेनो की वैकेंसी आई थी राजस्थान विधानसभा के अंदर, तो कई बच्चों के मन में सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी इतनी पोस्ट नहीं आ रखी थी, लगभग 8 पोस्टें आ रखी हैं। तो इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसका एग्ज़ाम आपको लगभग 2025 के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी कोचिंग वाले ऐसे बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम इस मंथ में होगा, इस मंथ में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो हम आपको बताते हैं बिल्कुल आपको सटीक जानकारी देंगे। हम तक जो जानकारी पहुंचती है उसके बाद ही हम आप तक साझा करते हैं। हम ऐसे नहीं है कि किसी कोचिंग वाले ने लगा दिया तो हम भी इसी महीने में हो सकता है तो हम भी इसको शेयर कर दें, ऐसा नहीं है। इसका एग्ज़ाम लगभग आपके 2025 में आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके अलावा इसको अपन क्वालिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। देखिए, जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है पहले उनकी बात करते हैं, क्योंकि 140 वर्ड पर मिनट काफ़ी हाई स्पीड होती है। यहाँ तक जो लगातार स्टेनो करते हैं वही पहुँच सकते हैं, हर कोई यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो देखिए, स्पीड ग्रो करने के लिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। जैसे कि स्टेनो के अंदर आपकी स्पीड आ रही है 70 की, अब आपको 140 पहुंचना है। हालांकि वहाँ 140 मांगी जाती है, लेकिन आपको फिर भी 150 या 160 ले जानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए बताते हैं। जैसे कि आपको 70 की स्पीड आ रही है तो आप पहले 70 में हर प्रकार की डिक्टेशन लिख के देखिए, क्या आप लिख पा रहे हैं। अगर आपके उसमें कुछ वर्ड छूट रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए जो आपके वर्ड छूट रहे हैं। इसके अलावा फिर आप 80 की स्पीड लिखिए, उसमें वर्ड उठाइए कौन कौन से आपको नहीं आ रहे, आपसे नहीं बन पा रही उनकी आउटलाइन, आप हमसे पूछिए। फिर आप उन पर एनालिसिस करके आगे की ओर बढ़िए। इस प्रकार से आप 140 की स्पीड जो है क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके विधानसभा के अंदर वर्कलोड कितना क्या रहता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जब सेशन चलता है, जैसे मार्च के महीने में सेशन चलता है, 8 से 10 दिन का रहता है, और जुलाई अगस्त के अंदर सेशन चलता है। इसके अलावा जो बाकी टाइम होता है उसमें आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, खाली इसी मंथ के अंदर आपको वर्कलोड ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादा आपको वर्कलोड देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी जो सैलरी भी है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पहला प्रमोशन जो है आपको 5 साल से मिलता है, दूसरा 3 साल से, फिर तीसरा 2 साल से आपको जो है प्रमोशन इसमें देखने को मिलता है। और सैलरी भी जो है आपके काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी हाई सैलरी रहती है इसके अंदर। और यह एक रेपुटेशन जॉब है जिसमें हर कोई लगना चाहता है। सिर्फ ज़्यादा स्पीड होने की वजह से कई स्टेनो के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। हालांकि आप सभी को एक बात साझा करना चाहूँगा कि स्टेनो के अंदर जितनी कम स्पीड मांगी जाती है उसके अंदर डिक्टेशन उतनी ही हार्ड आती है, और जितनी डिक्टेशन की स्पीड हाई मांगी जाती है उसके अंदर डिक्टेशन ईजी आती है। अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए हमें किस प्रकार की डिक्टेशन की आवश्यकता होती है। इंग्लिश वालों के लिए बताना चाहूँगा। पहले इंग्लिश वालों को करंट न्यूज़पेपर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही जो स्पीच, जैसे अभी पीएम मोदी का कोई स्पीच आ गया, उस पर ज़्यादा जोर देना है, बार बार उसकी जो डिक्टेशन है उसको लिखना है। तथा इसके अलावा जैसे डिबेट वगैरह होती है तो उनको भी ध्यान में रखते हुए उन पर भी फोकस करना है। इन 3 चीज़ों पर आपको इंग्लिश वालों को फोकस करना है। हिंदी वालों के लिए बताना चाहूँगा, हिंदी वालों को जो रामधारी गुप्ता की जो बुक आती है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट थोड़ी इजी है, सेकंड में लगभग डिक्टेशन अच्छी है। तो अगर आप उनको 140-150 लिख पाते हो तो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। आप रामधारी गुप्ता की जो स्टेनो की बुक आती है, आप उसकी खंड 2 की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। खंड 2 में ज़्यादा उसमें से भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होती है डिक्टेशन उतनी ही इजी देखने को मिलेगी।
साथ ही आप हिंदी वाले भी, जैसे स्पीच वगैरह होता है, जैसे पीएम मोदी का हो गया या सीएम का हो गया, तो आप उन पर भी फोकस करिएगा, ताकि जो लेटेस्ट रहता है उसमें से आपको आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा सामने जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा वर्कलोड आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, उसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। विधानसभा रिपोर्टर की एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर आपको वर्कलोड जो है कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का मन में डाउट है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही जो आपको इसके अंदर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें थी जो मैंने आप तक साझा की हैं, स्किल ही रहने वाला है। फिर से बता देता हूँ, आपके रिटन एग्ज़ाम नहीं रहने वाला इसके अंदर, तो आप जो हैं स्किल पर भी अच्छा फोकस कर सकते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ओनली स्किल की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए अच्छी वैकेंसी है। और इसका एग्ज़ाम जो है फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा 2025 में होने के चांसेस हैं, इससे पहले होने के कोई चांसेस नहीं है। हालांकि कई कोचिंग वाले बता रहे थे इसका जो एग्ज़ाम है वो इस मंथ में होगा, वैसा कुछ नहीं है, आप जहाँ से में ना आए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। साथ ही जो डिक्टेशन जैसे आपको बताई गई है, चाहे वो इंग्लिश वाला हो या हिंदी वाला, तो आप उस पर ज़रूर फोकस करिएगा। धन्यवाद।